नमस्कार। आज जो वाहन चालक भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ उसमें 120 क्वेश्चन थे। उसमें से अपन जो गणित के क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करता हूं और मैंने आपको किस तरीके से, हालांकि मैंने कोई इसका स्पेशल बैच नहीं चलाया, लेकिन फिर भी ये मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं आपको बता पाऊं कि गणित के प्रश्नों को किस तरीके से किया जाता है और अपन किस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आइएगा पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यानी क्वेश्चन कितने हैं? टोटल 15 क्वेश्चन है, विस्तृत व्याख्या करवाऊंगा। ठीक है ना? सुनिएगा। पहला पहला क्वेश्चन, यानी पेपर का 46 नंबर, मेरे पास जो भी पेपर है उसमें 46 नंबर। सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है कि 2 वर्ष पूर्व कमल और सुनील की आयु में अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। 10 वर्ष पश्चात कमल की आयु क्या होगी? अब हो सकता है कोई शिक्षक ग्रेड भर्ती की तैयारी करने वाला देख रहा हो, सर ये आयु आयु वाला क्वेश्चन भी आपके सामान्यतः पूछ सकता है यदि टॉपिक कहीं ना कहीं अनुपात से जुड़े। ठीक है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आपके, जो टॉपिक आपके हैं सिलेबस में का, आपको देखना चाहिए कि पेपर के अंदर जो लेवल के आते हैं आप उनको किस तरीके से करते हैं, मैं आपको किस तरीके, कहीं आप ऐसी दुनिया में तो नहीं उलझ रहे हैं कि लंबे लंबे बड़े बड़े मेथड अपना रहे हैं। सीधे तरीके से अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को पेपर में किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, देखिए, कमल और सुनील, सुनिएगा, यानी यहां पर अपन पेपर सोल्व करते हैं तो कमल और सुनील, ठीक है, क्या लिखेंगे? इनके आयु का अनुपात 3:4। ये कब की है? यानी 2 वर्ष पूर्व की है। 2 वर्ष पूर्व। अब क्या करें, 1 वर्ष पश्चात यह अनुपात कितना दे दिया? 7:2। 1 वर्ष बाद कितना दे दिया? 7:9। मैंने आपको एक बात बताई है हमेशा से कि अनुपात समान, यानी क्या करो किस तरीके से कि यहां अंतर 1 का है, यहां अंतर 2 का है, तो इसको किससे गुणा कर दो? 2 से। तो ये अनुपात क्या निकल कर आ जाएगा? 6:8 निकल कर आ गया। और 7:9 है तो अंतर 1 का है, तो इसको 1 से ही करें, 7:। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 1। 1 यूनिट, जबकि ये यहाँ अंतर है कितना? 3। भाई इन दोनों के बीच में 2 वर्ष पहले का, ये 1 वर्ष बाद का है, कितना है? 3 का है। अब सुनिएगा, 1 यूनिट बराबर 3 आ गया। अब ये कह रहा है कमल की आयु, कमल की आयु 10 वर्ष बाद। तो यदि मैं ये कह रहा हूं तो यहां तो कमल की आयु कितनी होगी? 18। और यहां कमल की कितनी होगी? 7 21। 21। अब देखिए, क्वेश्चन बिना अब आगे लिखे सोलो, देखो कैसे। यदि आप कह रहे हैं कि सर यहां से निकालते हैं तो ये तो 1 वर्ष बाद की है, जबकि ये 10 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 वर्ष बाद की तो पहले से ही है, तो 9 और जोड़ दो इसमें। 21 + 9 बोलो कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। यदि आप कहते हैं सर यहां से निकालते हैं तो ये जो 18 वर्ष है ये 2 वर्ष पहले की है, पहले से ही, तो वर्तमान में लेके आएंगे 18 और 2 20, फिर 10 साल बाद में जाएंगे तो 30। इसका राइट आंसर रहेगा आपका 30 वर्ष रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 47 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखिए, ये कह रहा है कि ए बी और सी ने 2:3:5 इसमें दिया हुआ है, 2:3:5 में निवेश के साथ व्यापार में साझेदारी शुरू की और निवेश को 5:4:3 के अनुपात में अवधि के लिए व्यवसाय में रखा। साझेदारी समाप्त करते समय ए और सी के लाभांशों का अंतर ज्ञात करना है। कुल यदि 99,900 रुपये लाभ हो। यहाँ यदि मैं बात करता हूं, किसकी? लाभ की बात करता हूं, तो जो निवेश कर रहा है और कितने समय के लिए कर रहा है, तो यही तो होगा लाभ। ठीक है, तो यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है? 2:3:5 दिया। और ये तो क्या है? निवेश किया। कितने समय के लिए? समय का अनुपात दे रखा है 5:4। या मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा? लाभ ही तो आएगा। यहाँ ये राशि कर रहा है, यहाँ समय के लिए कर रहा है, क्या होगा? कितना निवेश किया? समय को मल्टीप्लाई करेंगे, लाभ आएगा। अब सुनिए, अब देखिए, यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो 5×2 = 10, 4×3 = 12 और 5×3 = 15, यही आया। और आगे इसको सरल कर सकते हैं क्या? जहां तक सरल कर सकते हैं क्या करो। 15 और 12 27, 10 37। टोटल कितना है? 37 यूनिट है। कितना टोटल लाभ? 37 यूनिट है। ये कहता है टोटल लाभ कितना है? 99,900। ये बात आपने फाइनली निकाल ली। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि ए और सी के लाभांशों का अंतर। ए और सी का 15 है, ए का 10 है, तो इनका अंतर कितना आ गया? 5 यूनिट। आपको कितनी वैल्यू की, किसका मान चाहिए? 5 का मान चाहिए। आपके पास किसका है?
37 यूनिट का। अब देखिए जरा, यहां से आपको आप 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1 यूनिट के निकालने के लिए 99,900 बटे क्या कर दिया 37, और आपको चाहिए क्या, ये तो 1 यूनिट का मान हो गया, 5 यूनिट की चाहिए 5 से गुणा, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब देखो जरा, 37 से काटूंगा, 37 दुए कितना हो गया 74। देखिए 37 से काट रहा हूं, 37 दुए 74, बचा कितना 25, आगे कितना हो गया 25 और आगे 9 और है 59, ये कितनी बार जाएगा 7 बार चला जाएगा, 9 7 37 इंटू 7, 7 7 49 का 9, 4 4 7 बार चला जाएगा, ये 7 बार गया, ये 2 बार, 2 7 और आगे डबल जीरो। 2700 इंटू 5, 27 इंटू 5 कितने होते हैं 135, आगे 2 जीरो लगे लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 13,000। ठीक है, 47 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा बी। चलो आगे आओ, 48 क्या कहता है, एक पुरुष किसी काम को बेहतर दिन में कर सकता है जबकि एक महिला उसे 90 दिन में कर सकती है। 5 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं काम करें कि काम 8 दिन में। ये कलर ले लेते, पुरुष है, पुरुष को ले लेता हूं मैं मेल, फीमेल हो गया ना? ठीक है, मेल हो गया पुरुष, और महिला को मैं ले लेता हूं फीमेल। अब सुनिएगा, एक पुरुष है वो बेहतर दिन में किसी कार्य को करता है, तो इसका मतलब बेहतर इंटू एम बराबर उसी कार्य को महिला है वो 90 दिन में करेगी, तो 90 इंटू एन। ओके, ये बात तो निकल कर आ गई, कार्य क्या है, या तो 90 एफ मान सकते हो, बेहतर है, यही तो कार्य है। अब ये क्या कह रहा है कि 5 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं, मैं कह दूं 5 पुरुष, क्या तो 5 पुरुष तो 5 एम लिख दिया, उसके साथ कितनी महिलाएं, महिलाएं एफ, कितनी महिलाएं इसका मतलब मैं एक्स लिख दूं, एक्स संख्या मान आ जाएगा। 8 दिन तक कार्य करें, 8 दिन तक कार्य करें बराबर एम, यही तो कार्य है। अब आपने कहा गुरुजी एम क्यों लिख एफ नहीं लिख, बिल्कुल लिख सकते। अब सुनो, अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो देखो यहां से थोड़ा और इजी बना देता हूं, 18 से काट देता हूं, 18 4 72, 18 से काटा 5, मतलब यहां से आपका मान निकल कर आ गया 4m बराबर 5। ये यहां काम आएगा ताकि कहीं m से m कैंसिल आउट। अब सुनो, ये 8 से काट देता हूं, 2 बार कट गया, और यहां 5m है, अब देखो यही तो आया 5m प्लस एक्स एफ बराबर 9m, यहां से एक्स एफ निकालूंगा, 5m इधर जाएगा तो क्या बचेगा 4m ही तो बचेगा। अब यहाँ अपने को क्या है f की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ f की वैल्यू रखेंगे तो 4m बटे 5 ही तो आएगी, यानी 4m बटे 5 ही तो आएगी बराबर 4m, ये इससे कट गया, x बटे 5 बराबर 1, तो x, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलो अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में वरुण कितने मिनट का समय लेगा। तो समय बराबर क्या होता है आप जानते हो कि सर, समय बराबर एंड टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल। ठीक है, अब आपने कहा कि सर दूरी दूरी लिख दी मैंने 24, सॉरी दूरी लिख दी मैंने 5.6 किलोमीटर बटे चाल लिख दी मैंने 24 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर तो कट गए, लेकिन ये जो समय आएगा ना 5.6 बटे 24, ये किस में है, घंटे में है, लेकिन आपको किस में चाहिए, मिनट में पूछा। भी सीधी सी बात है, क्या करोगे, 5.6 बटे 24 है, ये घंटे में है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 से गुणा, यहाँ से ये करेंगे तो ये जीरो कट गया, 6 से इसको काटूंगा 6 4 24, 56 के अंदर 4 का भाग दूंगा कितना जाएगा 14 मिनट। आपका राइट आंसर 3 के अंदर क्या रहेगा, 2 नंबर का ऑप्शन रहेगा आपका। चलो आगे आओ, मनीष ने बाइक से 165 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तय की। यदि वह बाइक की गति के छठे भाग की गति से साइकिल चलाता है तो साइकिल से 8 घंटे में कितनी। पहले तो यहां से बाइक की चाल निकालो, किसकी, बाइक की चाल निकालेंगे, तो बाइक की चाल निकालने के लिए क्या होता है भाई, अभी अभी बताया था आपको, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ क्या है अपने को चाल निकालनी, क्या हो जाएगा डी बटे टी, यानी स्पीड निकालनी तो डिस्टेंस अपॉन
टाइम। दूरी कितनी है? समय बराबर वो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? आपको गुरुजी दूरी तो 165 है। ठीक है, समय कितना है? अब देखो समय 5 घंटे 30 मिनट है, इसका मतलब 5.5 घंटे है। ठीक है, 5 2 10 से 11/2 घंटे है। ये लो, ये लो भाई, 11/2 आ गया। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में आएगी स्पीड, इसमें आएगी किलोमीटर पर आवर में। ये दूरी ऊपर किलोमीटर में है, ये क्या ले रहे हैं में? 11 से काटूंगा, 11 1 11, 5 बचा 55, 11 5 55, 15 × 2, यानी बाइक की जो चाल आई है वो कितनी आ गई? 30 किलोमीटर पर। अब ये क्या है, क्या कह रहा है कि इसकी 1/6 लो, बोलो क्या आएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी है? ये साइकिल की। अब आपसे ये क्या कह रहा है कि साइकिल से 8 घंटे में, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 × 8 कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। ठीक है, चलें आगे, आओ अगला। एक व्यवसायी की 4 कंपनियां हैं, ए बी सी डी। तालिका में चारों कंपनियों द्वारा वर्ष 2016 से 2020 तक अर्जित लाभ लाख रुपए में दर्शाया गया है। अब सुनिएगा, यहां पे ये क्या कह रहा है, देखो ये दर्शाया हुआ है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, राजस्व बराबर निवेश प्लस लाभ होता है। कंपनी ए द्वारा वर्ष दो, क्वेश्चन एक कोड़ी का ही नहीं है, ठीक है ना। कंपनी ए द्वारा वर्ष 2020 में, ठीक है, ये चुन लिया वर्ष 2020, अर्जित लाभ, अर्जित लाभ, ए कंपनी की तो बात कर रहा है, 2020 में अर्जित लाभ। वर्ष 2019 में अर्जित लाभ, अच्छा 2019 में अर्जित लाभ ये, 2020 में ये, लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यानी 2019 में तो है 5 और 2020 में 8। कितना अधिक है भाई? 3 अधिक है। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। इनटू क्या कर दूं? 100। 5 से काटूंगा, 5 से काटूंगा तो क्या करेगा? 20 बार कटेगा, 20 30 60, 60% अधिक है। आंसर आ गया इसका। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में। ए ने एक वस्तु 20% लाभ पर बी को बेची तथा बी ने उसे 12% लाभ पर सी को बेची। सी ने उस वस्तु के लिए 8,064 भुगतान किया, तो सी का क्रय मूल्य, सी का तो 8,064, सी का तो 8,064 है, ठीक बात है। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितना अधिक है? पहले ए का निकालना है। ठीक है, ए का कैसे निकालेंगे? ए का क्रय मूल्य ए इंटू, मान लू इसने 20% लाभ पर बेच दिया। 20% का मतलब समझते हो? 20% का गुरुजी मतलब होता है 6/5। क्यों? क्योंकि 20% का 1/5 होता है, 5 के ऊपर 1 का लाभ, तो 6/5। ठीक है, यहाँ यदि करूंगा 12% लाभ, 12% का लाभ का मतलब क्या हो गया? 3/25। तो कैसे किया? 12% का मतलब 12/100 होता है। 4 से काटता हूँ 25, 4 से काट दिया 3, 3/25 लाभ हो रहा है। 25 के ऊपर 3 का लाभ है, तो बोलो 28 बराबर क्या है? बराबर है 8,000। यहाँ से किसका मान निकालना है? किसका निकालना है? ए का निकालना है। निकाल देंगे, यानी ए का सीपी आ जाएगा। तो ए बराबर देखो 8,064 इंटू 5 चला गया, इंटू 25 चला गया, बटे 6 आ गया, और यही तो आएगा। ठीक है, चलो सोल्व कर। ऐसे ये काट दूं क्या? देखो, 6 1 6, 2 बचा 20, 30, वैसे भी 13 6 78, 2 बचा 26, 6 4 24, 2 बचा 24 यार। अब ये 4 से भी कट जाएगा, 4 से काटूंगा 7 4 28, 4 से इसको काटूंगा, देखो 4 3 12, 1 बचा 14, फिर 4 3 12, 2 बचा 24। ठीक है, 7 से कट जाएगा, कि 7 से भी कट जाएगा। 7 4 28, 5 56, 8 7 56। अब मान क्या आया? ए बराबर 48 इंटू 25 इंटू 5, यही तो है। अब देखो मैं बताऊं, ये 1200 है, इंटू 5 है जा रहेगा। तो जी आपने इतना जल्दी कैसे कर दिया? इतना जल्दी आपने किस तरीके से कर दिया? ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा, अभी क्लास चल रही है, मैं वापस करूं। अब सुनिएगा, यानी यहाँ पे क्या है? 48 × 25, मैंने इसको ऐसे किया है, देखो 48, 25 को मैं लिख सकता हूँ 100/4, 4 से काटा 12 बार। ये अपनी कैलकुलेशन, तो आपको मैं लगातार तरीके से सिखाता ही रहता हूँ। ठीक है, 1200 इंटू 5 6,000, इसका मतलब इसका मान कितना है? 6,000। अब आपसे ये क्या कह रहा है? आपसे ये कह रहा है कि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत? 6,000 से कितना अधिक है? आप कहोगे 464 में निकालना इंटू 100।
ये 0 काटूंगा 10, ठीक है। अब भाग दूं 206.4 के अंदर, 18 26 आ गया, 4 24 0.24 हो गए, 30.4%। क्या रहेगा? सी विकल्प रहेगा। चलो आगे आओ। अगला, एक दुकानदार ने दो वस्तुएं 880 रुपए में बेची। एक वस्तु 10% लाभ पर, एक वस्तु पर 10% लाभ हुआ, 880 रुपए में प्रत्येक को बेच रहा है, लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। अब पता नहीं हानि कितनी, कुल मिलाकर उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, तो दूसरी वस्तु पर हानि। यदि ये यहां ये कह देता कि 1% की हानि हुई ऑल ओवर, तो आप कहते यहां 10% हानि है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। लेकिन आपने यदि कॉन्सेप्ट पढ़े है ना, मैंने जो पढ़ा है उसी तरीके से करवाऊंगा। देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां यदि मैं चर्चा करूं कि 10% लाभ हो रहा है, इसका मतलब मैं कहूं कि 10 की वस्तु 11 में बेच दी। ये मैं सीपी लिख रहा हूं, ये एसपी लिख रहा हूं, ये तो पढ़ाता आया हूं मैं। 10% लाभ का मतलब 1/10 यानी 10 के ऊपर 1 का फायदा। अब ये क्या कह रहा है? एसपी समान है। याद रखना, मैंने बार बार बताया है कि एसपी समान है, सीपी समान है। एसपी समान है, पहली वस्तु की बात हो गई है तो, और दूसरी वस्तु की बात करूं, विक्रय मूल्य तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि विक्रय मूल्य 11 ही है, ठीक है। अब यहां दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 22 हो गया, और ये कह रहा है कि दोनों कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, न लाभ और न हानि हो। तो बोलो यहां कितना आएगा? यहां भी 22 ही होना चाहिए। चलो, इस पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 12। कहीं लोड लेने की आवश्यकता नहीं है ना। अब सुनो, ये कह रहा है पहले में तो यहाँ तो 10% लाभ हुआ ही हुआ है, ये कह रहा है यहाँ हानि तो हुई है, कन्फर्म है 12 के ऊपर। तो 12 के ऊपर हानि कितने की? 12 के ऊपर हानि 1 की इंटू 100। 4 से काटा 4 दिए 12, 4 से काटा 25, 25/3%, 8 दिए। बताना कमेंट करके कैसा लगा तरीका, ठीक है। चलो आगे आओ। अगला, किसी परीक्षा में सुधा को 34%, ये क्वेश्चन भी यूं चुटकियों में होगा, ठीक है। 34% अंक प्राप्त हुए, लेकिन वह अनुत्तीर्ण रही। कितने से? 18 से। इसका मतलब पास किससे पार पड़ती? सुधा पास कब होती? जब 34% उसको मिले हुए थे और 18 अंक मिल जाते। अंक बोला हूं मैंने, 18 अंक मिल जाते, पास हो जाते। अनीता को 52% अंक प्राप्त हुए, सुधा के अंकों से 62 अधिक। अब मुझे एक बात बताओ, सुधा को मिले तो 34% ही मिल जाते, 18 तो पास हो जाती, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन मिले 34 है, अनीता को 52% मिले हैं, इन दोनों के बीच अंतर कितना? 162 अधिक है। इसका मतलब यदि सुधा को 34% अंक मिल रहे हैं, अनीता को 52%, 162 अंक ले जाती है। तो यहां इसका अंतर देखेंगे तो 34 और 52 का अंतर कितना आया? 18%। 18% के बराबर कितना है? 162। 1% बराबर कितना आ गया? 9। आपसे पूछता कि पूर्णांक कितने हैं? 1% बराबर 9 है, तो 9 100% बराबर कितना हो जाएगा? 900। लेकिन आपसे पूछा है कि न्यूनतम प्राप्तांकों का प्रतिशत पास होने के लिए। अब आप मुझे जरा बात बताना, आप कहोगे गुरुजी एक बात तो ठीक है, 34% तो चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब सारे ही ज्यादा दे दी भाई 34%। अब 34% प्लस 18 अंक और क्या? 1% बराबर 18 अंक की 2%, 34 और 2। ये तरीके होते हैं, ये मैं सिखाता हूँ आपको। यदि आप मेरे से गणित पढ़े हैं तो ये सारी बातें मैंने, हालांकि ये तरीके सीखने वक्त जरूर लगता है, लेकिन जब आदमी सीख लेता है ना, तो गणित के बड़े बड़े क्वेश्चन भी तरीके आगे टिक। आओ, चावल के मूल्य में खूब प्रश्न बताएं ऐसे। 30% वृद्धि और खपत में 20% की वृद्धि, खर्च मैंने बार बार बताया आपको, बहुत बार। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, ठीक है। लिख रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं, बाकी तो डायरेक्ट पता ही होना चाहिए। मैंने ये भी बताया कि मैं सिखाता हूं तब ये ऐसे सीखा, बाद में सीधा ही करो। 30% की वृद्धि मतलब 30/100 यानी 3/10। मूल्य पहले 10 था तो बाद में कितना हो गया? 3। 20% की वृद्धि यानी 20% का मतलब 1/5 होता है। खपत पहले 5 थी तो 5 के ऊपर 1 बढ़ गई 6। 10 इंटू 5 50, खर्चा यहाँ है, यहाँ 78 है। देख लो 50 के ऊपर कितना बढ़ा? 50 के ऊपर 28 बढ़ा। क्या आएगा? मैं आपको ये कहता हूँ, ये यहाँ तक की गणना। आपको कंफर्म पता है कि 50 पे 28 बढ़ रहा है, तो 100 पे डबल कर दो,
50 का डबल 100 सर, यानी 28 बढ़ रहा है, 28 का डबल कितना, 56। यहाँ अब आगे कोई और पेपर में पूछ ले कि उस परिवार के चावल पर होने वाला व्यय में प्रतिशत वृद्धि है ना, अब आगे पूछ लेगा कि होने वाला व्यय कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत, तो इसका आंसर कितना होगा। आगे, एक कतिपय राशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में कितनी, 29,040, उसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में 32,400 हो जाए। राशि ज्ञात करो, बड़ा इजी वे में। मेरी बात सुनो, यहाँ 3 वर्ष में टोटल राशि इतनी है, यहाँ 5 वर्ष में इन दोनों का अंतर है। यहाँ तो यहाँ ये 2 वर्ष बढ़ी, तो यहाँ राशि कितनी बढ़ गई, तो आपको गुरु जी देख लेते हैं। 32,400 में से 30,040 आपको घटाना है। ये 2 वर्ष का ब्याज है, 0 में से 0 घटाया 0, यहाँ 0 है तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3360 2 वर्ष का है, तो 2 का भाग दे दो 1 का आ जाएगा, 16 दुए 32, 1680, 1 वर्ष का ब्याज आ गया, 1 वर्ष का। अब आपसे राशि पूछ रहा है ना, तो ये 3 वर्ष के मिश्रधन में से घटा रहे हो, तो इसको 3 से गुणा कर दो, ये लो 0 8 24 का 4 2 16 48 2 25, 3 वर्ष का। 30,040 में से 5,040 घटाओ, 40 घट के 24,000 आ जाएगा। अब आपको गुरुजी नहीं करेंगे, तो एक काम करो ना, 1680 1 वर्ष का ब्याज है, 5 का निकाल लो, 5 का ब्याज 5 वर्ष के। अगला क्वेश्चन, यहां देखिए रेशियो का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ए अनुपात बी। यहां दिया है 1/3 अनुपात 5/6, तो यहाँ यदि 3 और 6 का नीचे जो हर है उसका एलसीएम लेंगे 6 ही आ जाएगा, 6 से गुणा करना, 2 बार चला गया, ये 6 से 6 कट जाएगा, 2:5, B/C और निकालना, 5/2 अनुपात 3/8 है, तो इसको 8 से गुणा कर दो, 2 से कटेंगे 4, 5 4 20, 20 आ गए, 8 है, 8 से 8 कटेगा 20। 3/D निकालना है क्या, तो 3/4 इंटू 1/6 है, 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 को 12 से भाग दूंगा, 4 का 12 में भाग दूंगा, 3 3 3, 6 का दूंगा 2 बार। अब एक तरीका बताया ना आपको, कैसा, बड़ा इजी वे में कर सकते हो आप इसको, A/B/D। पहली लाइन में लिखो A और B का, दूसरी में लिखो 20/3, तीसरी में C/D लिखो। यहाँ क्या लिखोगे 5, यहाँ क्या लिखोगे 5, यहाँ क्या लिखोगे 3, यहाँ क्या लिखोगे 20, यहाँ क्या लिखोगे। अब आप इसको गुणा करते हो और फिर सिंपल रेशियो में निकालते हो, कोई बात नहीं है, ऐसे भी निकाला जाता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ थोड़ा सा और आप सीधे तरीके से कर सकते हो। जैसे इसमें शिशु में भाग जा रहा है, पहले ही काट दो ना, जैसे 5 का चला जाएगा, इस वाले में देखो ये जा रहा, इस वाले में देखो ये जा रहा, इस वाले में देखो ये जा रहा, इस वाले में यहाँ जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि सर इधर नहीं जा रहा इधर, ठीक है। अब देखो 3 का इसमें चला जाएगा, इसमें चला, इसमें चला, ठीक है, 3 3 यहाँ काटेंगे, 3 काटेंगे, है ना, जरा क्या चलो कर लेते, 4 2 8 24, 20 60, या 9 ही बचा है, 24 60 9 2 60 9, चलो आगे आओ। ठीक है, यदि आप शिक्षक ग्रेड तृतीय भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती मैथ्स टेस्ट सीरीज टॉप 10 टेस्ट हैं, प्रत्येक टेस्ट में शिक्षण विधि सहित कुल 35%, टॉप मोस्ट 350 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में रहने वाले हैं। टेस्ट सीरीज का जो कंप्लीट वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड है, ठीक है। शिक्षण विधि एवं गणित के 3000 प्लस प्रश्नों का वीडियो सोल्यूशन आपको टेस्ट सीरीज में फ्री मिलता है, जबकि टेस्ट सीरीज का शुल्क मात्र 50 रुपए रखा गया है। टॉप मोस्ट 350 क्वेश्चन, प्रत्येक टेस्ट की यूट्यूब पे व्याख्या करवाई जाएगी, प्रत्येक टेस्ट का आपको प्रिंट निकालने का ऑप्शन दिया जाएगा। गणित विषय के जो 70/70 यानी 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 35 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 70 अंक पूरे के पूरे कवर करो। टीचिंग मेथड की भी क्लासेज आपको एप्लीकेशन में, इसमें टेस्ट सीरीज में नाम मात्र शुल्क 50, इसके अलावा भी एक टेस्ट सीरीज है, ये तो कंप्लीट सिलेबस आधारित है, यदि आप टॉपिक वाइज लेते हैं तो उसका 15-20 रुपए शुल्क, वहां भी आप ज्वाइन कर, दिक्कत नहीं है। टॉप मोस्ट 350 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दूंगा कि आपके परीक्षा का पेपर, उस पेपर का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाए, ठीक है। डाउनलोड एप्लीकेशन करना पड़ेगा डीके एजुकेशन, कंप्लीट टेस्ट, कोई भी पेपर, सबकी जानकारी के लिए टेलीग्राम
डीके एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम में सर्च करें डीके एजुकेशन। ये मेरे हेल्पलाइन है 98123981, ठीक है। इसके अलावा हमारी पुस्तकें भी आती हैं। अब आप अभी थर्ड ग्रेड लेवल 2 के लिए मेरी मैथ्स की पुस्तक पढ़ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो वाहन चालक भर्ती का जो पेपर हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपको देखना। ये अपनी थर्ड ग्रेड लेवल 2 शिक्षण विधि की बुक आती है। ये मेरे साथी सर साजिश सर की विज्ञान की बुक आती है, और ये विज्ञान की वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए है, बाकी ऑल राजस्थान में। क्यों? क्योंकि मैं इधर साजिश सर के साथ में साइंस मैथ हम दोनों मिलकर भी आ रहे हैं, आपको पता। आगे आओ, अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ 504 तथा 12 है, इनमें से एक संख्या 72 है, तो सीधी सी बात है, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये मैंने एलसीएम एचसीएफ बेहद अच्छे से बताया। क्यों? क्योंकि लेवल 1 वालों के लगता है ये टॉपिक, उनको भी पढ़ा है। बाकी एक अपना एक जो फाउंडेशन कोर्स चलता है गणित संपूर्ण कोर्स, जिसमें सारे टॉपिक आपको मिलते हैं, सारे के सारे टॉपिक विद प्रैक्टिस सेट, ठीक है, विद नोट्स। अब सुनो, यहाँ क्या है, पहली संख्या भी कोई नंबर याद करना है, छोड़ दो, याद तो करना ही। दूसरी संख्या 72 है, फिर क्या है 504 इंटू 12, 12 से काट दूं 12 6 72, ऐसे काटूंगा 8 6 48, 2 बचे, चौरासी आ गया। 72 के अंदर आपका क्या रहेगा, बी विकल्प रहेगा। बोलो क्या रहेगा, बी विकल्प रहेगा। चलो आगे आओ, 73। किसी मेले का प्रवेश शुल्क पहले दिन 80 रुपए, ठीक है, दूसरे दिन 55 रुपए, तीसरे दिन 35, और लोगों के आने वाले संख्या की 2:5:13 है। सीधी सी बात है, पहले दिन 80 है ना, और पहले दिन लोग आए, तो दूसरे दिन क्या है 55, लोग कितने आए 5, तीसरे दिन प्रति व्यक्ति है वो 35, लोग कितने आए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल मान आएगा भाई, इसका 160 हो गया, 5 5 25, 5 2 5 5 13 5 65 का 5 6 13 3 39, 40 6 यानी 275 और 455, ठीक है। अब देखिए, प्रति व्यक्ति शुल्क पूछा है, शुल्क पूछा है, औसत पूछा है, मतलब अब क्या करोगे, टोटल राशि, टोटल राशि तो ये होगी, टोटल कैंडिडेट, कैंडिडेट भाग दे दे। अब टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 13 5 18 और 2 20, ये कितना आएगा मान, देखो पहले तो मोटा मोटा जोड़ लो, 400 200 600 100 700, ठीक है। 75 और 55 कितने हुए, 75 5 80 80 50 130, ये 830 हो गए, 830 और 60 800, जीरो से काट दिया, 2 से काटूंगा 40 पॉइंट, कहाँ है आपका 73 के अंदर राइट आंसर क्या रहेगा, सी विकल्प रहेगा। आओ अगला क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों ए बी सी डी की समूह की औसत आयु, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप कोर्स में करवाए हुए, ठीक है ना। अब देखिएगा, 5 वर्ष पहले कह रहा है 4 व्यक्तियों की ए बी सी डी की औसत 48 है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की टोटल निकालूंगा, बोलो क्या करूंगा, 4 लोग हैं तो ये लो साहब, 8 4 32 का 2, 3 4 4 16। अब ये कब की है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व की है, ठीक है। यदि मैं इसको वर्तमान में लेके आना चाहूं, 5 वर्ष पहले इन चारों लोगों की टोटल आयु 192 थी, अभी करूंगा तो 5 वर्ष पहले है, तो 5 वर्ष ही अभी इसमें जोड़ने पड़ेंगे, 5 ही इसमें जोड़ने पड़ेंगे, 5 इसमें 5 इसमें, टोटल में 20 जोड़ना पड़ेगा। अब वर्तमान में जो इनकी टोटल होगी वो कितनी होगी, 21 2 12 वर्ष होगी या नहीं होगी वर्तमान में। अब ये कह रहा है एक्स को समूह में सम्मिलित करने पर समूह की वर्तमान औसत आयु से, अब x को शामिल कर लिया तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स है, कितने लोग हो गए 5, कितने 5 लोग हो गए। अब इनकी क्या है 47, तो टोटल निकालेंगे, 7 5 35 का 5 3 5 4 20 3 23, 35 वर्ष। x की निकालनी है क्या, x की आयु, ये कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, वर्तमान में x की निकाल रहे हो आप, वर्तमान में x की निकालोगे तो 235 माइनस 212 कितना, 23 वर्ष। आपको 23 कहीं ना कहीं इसमें दिया नहीं है, बाकी ऑप्शन देता तो और अच्छा होता, ज्यादा गलत करने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती। 3 वर्ष पश्चात तो 33 प्लस 3 कर दो 26 वर्ष। 74 के अंदर आपका राइट विकल्प क्या रहेगा, तो 74 के अंदर आपका ए ऑप्शन रहेगा।
मेरे साथियों कमेंट करके बताना। मैंने 30 मिनट की क्लास के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए विद एक्सप्लेन करके, ठीक है। और आपका प्रेम प्यार सपोर्ट हमें मिलता रहे, ठीक है। ठीक है, एजुकेशन यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें यदि आपको जानकारी अच्छी लगी। टेलीग्राम से भी आप जुड़ें, चीज़ों को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी आपकी कोई इस तरीके की कोई सीरीज की या फिर किसी डिमांड रहती है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिए। और इसके अलावा ये अपने हेल्पलाइन भी आप 9812398103 गणित के मैथ्स टीचिंग मेथड को लेकर आपका कोई रहता है, सब कर सकते, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़, शानदार तरीके से, जितना अच्छा जितना बेहतर करना सीखो, जितना बढ़िया तरीके से करोगे उतना ही आगे जाओगे। गणित एक ऐसा विषय ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांग, आपने हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, जीके पढ़ा, प्रैक्टिस कम कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गणित एक ऐसा विषय कि प्रैक्टिस मांगता, अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा मांगता है। तो इसलिए आप में से कोई भी भाई बहन थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, थर्ड ग्रेड के लिए मैंने अलग से टेस्ट सीरीज चलाई जिसका नाम मात्र है मैंने पता, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से अभ्यास भी करवाया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज के प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि परीक्षा में यदि इस पे आप किस तरीके, ठीक है, केवल सीधे उत्तर बताने आपको व्याख्या भी, ठीक है। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।